सबको मेरा झारखंडी जोहार। सबको मेरा कुड़माली जोहार। मैं अमित महतो। अभी हम लोग घाटशिला के बैटल फील्ड में, और नो वोट, नो एसटी नो वोट अभियान के तहत अभी हम लोग घाटशिला में हैं। आज राजनीतिक पार्टियों ने अपना बिगुल फूंक दिया है, अपना नॉमिनेशन करके। तो हम लोग भी अपना रणनीति बना रहे हैं कि कैसे रेल टेका का जो वार्ता अभी तक नहीं हुआ है, वो वार्ता कैसे सफल हो। तो उसी को लेके हम लोग आज लाइव आ रहे हैं। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे अनुरोध है, आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो प्लानिंग है घाटशिला उपचुनाव को लेके, ये हम लोग सबके साथ अपने बातों को रख सके। और हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। अभी हम लोग सबसे राय ले रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे वार्ता हो सक्सेसफुली। और वार्ता अगर नहीं होती है तो वोट बहिष्कार होना ऑलमोस्ट तय है। तो हम लोग संवैधानिक स्ट्रक्चर को फॉलो किए हैं कि हम लोग पहले बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं, अगर अगर आप घाटशिला से हैं तो घाटशिला लिख के भेजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे और हमें उन लोगों से मार्गदर्शन मिले कि कैसे हम लोग इस आंदोलन को, ये भी एक रेल टेका आंदोलन का पार्ट 2 है। जैसे कि अभी हम लोग सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने, पूरा समाज, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, रेल ट्रैक में आके ये आंदोलन किया, रेल टेका, डहर छेका। और इस आंदोलन के 1 महीना कम से कम होने वाला है, लेकिन अब तक सिर्फ डेट पे डेट मिल रहा है, वार्ता नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी एक कोशिश है, एक छोटी से कार्यकर्ता की तरफ से जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से वार्ता हो, और वार्ता होने के बाद हम लोग अपने बातों को रखें। तो इसीलिए आज ये लाइव हम लोग आ रहे हैं। तो जितने भी लोग लाइव से जुड़ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इस लाइव से जुड़ सकें। और लाइव के माध्यम से हम लोग आगे की रणनीति भी बताएंगे घाटशिला के जितने भी हमारे कुर्मी बंधु हैं उनको। और कुछ डाउट भी है लोगों में, कुछ लोगों में, कुछ राजनीतिक लोगों में, या फिर कुछ सामाजिक लोगों में कुछ डाउट है कि ऐलान कर दिया गया वोट बहिष्कार, हमसे पूछा नहीं गया। तो आप, अभी हम लोग उस प्रोसेस में है, ठीक है, पूछने के प्रोसेस में है। आप विनोद कुमार जी मैसेज किए, वार्ता नहीं होता तो आर्थिक नाकेबंदी करेंगे झारखंड में। हाँ, अगर वार्ता नहीं होता है वोट बहिष्कार के बाद भी, तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी के लिए विवश होंगे, और समाज ये डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होगा। तो उसके लिए हम लोग को हर जगह पर मीटिंग करना है, क्या रणनीति बनेगी, ये सारा चीज बनाना है, उसके बाद हम लोग को करना है। तो जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा, कुछ मत कीजिए इधर, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें जनता को। और मेरे कुर्मी समाज के, एसटी समाज के, और सारे समाज के जितने भी हमारे झारखंडी लोग हैं, और घाटशिला विधानसभा के जितने भी हमारे साथी हैं, सबको मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुर्मी जोहार। तो बेसिकली अभी हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं कि जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, वो किसी पार्टी से हों, या फिर हमारे समाज के जो अगुवा हैं, जो आंदोलन में लीड किए थे, या फिर युवा साथी हैं, या फिर हमारे जो कोई डेजिग्नेशन में है, कोई पदधारी है, उन सारे लोगों से हम लोग मिलके एक अपना विचार को रख रहे हैं कि इतना बड़ा रेल टेका हुआ, और रेल टेका के बाद भी हम लोगों के साथ कोई वार्ता नहीं हुई। तो इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक हस्ताक्षर अभियान चला के हम लोग डीसी सर को देंगे, गृह मंत्रालय को देंगे, और हम लोग निर्वाचन आयोग को देंगे। और उसके बाद हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि एक आप लोग सफल वार्ता करें। ठीक है। हैं? Trying to reconnect to here. नेटवर्क नहीं तो होता है क्या? Due to poor connection, your broadcast has been paused. म्यूट कर दिया, या फिर म्यूट नहीं। अभी कुछ नेट में दिक्कत आ गया है, तो इसको दर्शन कर।
नेट में कुछ दिक्कत आ गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग अभी समाज को समाज से इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल युवा साथियों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से हम लोग मिल रहे हैं, एक 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद एक बृहद विधानसभा स्तरीय बैठक रखा जाएगा। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। अभी हम लोगों ने जो समझ पाया है कुछ लोगों से बात करके, कि हमें गांव गांव में ग्राम सभा करते हुए हमें हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए। और हस्ताक्षर अभियान, अगर हमारे यहाँ 30-40 हजार वोटर्स है, तो 30-40 हजार लोगों का एक हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हमारा लाइव कट गया था, उसके लिए बहुत खेद है। तो आइए इनसे और भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो अगर रणनीति आप मतलब कर रहे हैं, किस प्रकार की कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि अभी हम लोग सभी पॉलिटिकल लोगों से, समाज के चल रहा होगा, समाज के प्रबुद्ध लोगों से और सभी से हम लोग मिल रहे हैं। और मिलने के बाद हम लोग उनसे राय ले रहे हैं, सबका समर्थन आ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं चीजों को। और उसके बाद हम लोग ग्राम प्रधान को भी हम लोग जाएंगे, ग्राम प्रधान से बात करेंगे, और सब लोगों से मिलने के बाद एक डिसीजन हम लोग लेंगे कि आगे हमें रणनीति कैसे बनानी होगी। अभी जो रणनीति थोड़ा बहुत फाइनलाइज हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग सभी गांव में जाएंगे, ग्राम सभा करेंगे, ग्राम सभा के बाद हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद हम लोग 20-30-40 हजार लोगों का हस्ताक्षर अभियान हम लोग डीसी सर को देंगे, गृह मंत्रालय को देंगे, निर्वाचन आयोग को देंगे, और बोलेंगे कि 15 दिन के अंदर आप लोग हम लोग से वार्ता कीजिए, और वार्ता अगर नहीं करते हैं तो पूरा समाज दिवस होगा वोट बहिष्कार के लिए। लेकिन आज के डेट पे हम लोग वार्ता का आपसे आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं। इतना बड़ा रेल टेका झारखंड उड़ीसा बंगाल में हो गया, आप क्या समझते हैं कुर्मी समाज को, क्या आपने एक बार वार्ता तक नहीं किया? जब आने वाली पीढ़ी मुझसे क्वेश्चन करेंगी, हमारे बुजुर्गों से क्वेश्चन करेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आपने वार्ता क्यों नहीं किया, वार्ता के लिए क्यों इनिशिएटिव नहीं किया? तो ये एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता के रूप में समाज का ये एक मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एक पॉजिटिव वार्ता हो, कम से कम कुछ डायलॉग्स हो, कुछ बात हो कि कैसे हमारे मांगों का पूरा करेंगे। अगर आप इस संवैधानिक स्ट्रक्चर में, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं और राज्य में रहते हैं, जिससे कि वोट देने के बाद हम लोग विकास के कामों को करते हैं। लेकिन आज मेरा सामाजिक विकास का हम अगर बात करें या फिर देखें तो मेरा भाषा बर्बाद हो रहा है, भाषा में अतिक्रमण हो रहा है। उड़ीसा में जो लोग रहते हैं वो उड़िया का अतिक्रमण कर दिया, बंगाल में रहने वालों का बंगाली मेरा भाषा का अतिक्रमण कर दिया, हिंदी पट्टी में रहने वालों का हिंदी ने अतिक्रमण कर दिया मेरा भाषा का। तो मेरा भाषा का संरक्षण करेगा कौन? मेरा जो नेकाचारी विधि व्यवस्था है, मेरा 12 माह से 13 परब, उसका संरक्षण कौन करेगा? सरकार की तो करना पड़ेगा। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग अभी गांव गांव में ग्राम सभा करके हस्ताक्षर अभियान करेंगे। गृह मंत्रालय को और जितने भी मंत्रालय इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, एसटी इंक्लूजन, जो कि मैं बार बार बोलता हूं, धारा 342 के तहत, और हमारा जो 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा 344(1) और 351 के तहत जो है, और आर्टिकल 25 के तहत जो राइट टू रिलीजन है, कोई भी रिलीजन को आप मान सकते हैं। तो ये तीनों डिमांड के लिए हम लोग ये प्लानिंग अभी कर रहे हैं। सभी लोगों से सहमति बन रही है, धीरे धीरे बात किया जा रहा है। गांव गांव में मीटिंग भी कुछ गांव में हो रहा है, और आगे भी कुछ गांव में मीटिंग होगा। उसके बाद हम लोग पूरा समाज एक विधानसभा स्तर बैठेंगे, और जो भी निर्णय हमारे गार्जियन और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग देंगे इस वोट बहिष्कार के लिए या वार्ता करने के लिए, उसको हम लोग सर्वमान्य होंगे, हम लोग मानेंगे। और इसीलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे गार्जियन लोगों का कि उनका क्या डिसीजन आता है, उसके डिसीजन के बाद आगे की रणनीति बनेगी। तो इसमें दादा और एक हम सवाल है, कुछ राजनीतिक एजेंडों का कहना है कि आप आजसू पार्टी के लिए मतलब कुछ ही कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जब इस आंदोलन में लोग आए थे, कोई जेकेएलएम से था, कोई बीजेपी से था, कोई आजसू से था, कोई किसी अन्य दल से था, ठीक है। तो सब लोगों ने ये बोल के इस आंदोलन में आया कि पार्टी को नहीं, माटी की लड़ाई करेंगे। अगर आप हमारे जो युवा विधायक अभी हैं, जो जयराम भाई हैं, अगर उनका आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो उनका स्टेटमेंट यही था कि हमको वोट मिले चाहे नहीं मिले, मैं समाज के आंदोलन में अपने वोट के राजनीतिक दो ध्रुवीकरण है उसको छोड़ते हुए, उसको परवाह नहीं करते हुए मैं समाज का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी समाज से बिलोंग करता हूं। ऐसे ही कुछ विचारधारा हमारे आजसू के सुप्रीमो जो है सुदेश दा का भी था, और वैसे ही सेम विचारधारा मेरा था, और जितने भी समाज के लोग हैं, सभी दलों के जितने भी कार्यकर्ता हैं,
वो भी हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, उनका भी ऐसे ही विचारधारा था। 2023 में मैं जेल गया, तब तो ये बात कोई नहीं बोलता है कि आप किस पार्टी से थे और आप क्यों जेल गए, क्या किसी पार्टी से पैसा लेके आप जेल गए। लेकिन आज जब मैं समाज का काम कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग ट्रोलिंग गैंग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो मेरे छोटे भाई लोग ही है, वो लोग अनर्गल ही बिना सोचे समझे बिना जाने हुए इस बात को बोलते हैं कि आप यहाँ पर राजनीतिक कर रहे हैं। मुझे राजनीति करना होता तो आज नॉमिनेशन फाइल हुआ घाटशिला में, मैं घाटशिला में जाके किसी पार्टी के साथ बैठा होता। आज पैसा भी बढ़ता है नॉमिनेशन में, लेकिन क्या मैंने ये किया? आज मैं समाज के साथ खड़ा हूं, मैं समाज की डिमांडों के साथ खड़ा हूं। इसीलिए कुछ राजनीतिक सोच के मेरे छोटे भाई और बड़े भाई जिनको पता नहीं है मेरे बारे में, आप आए मेरे साथ बात करें, मेरे साथ मिलें, और बैठने के बाद मेरे विचारधारा को जानने के बाद आपको अगर लगता है कि मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा हूं तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा 15 दिन के बाद। अगर मैं कोई पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा हूं तो मैं 15 दिन के बाद एक्सपोज हो जाऊंगा। तो इसमें आप जो ट्रोल कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप भी समाज का आंदोलन में आपने साथ दिया था। तो इसीलिए आपको अभी ये ट्रोलिंग गैंग का पार्ट नहीं बनना चाहिए, आपको आके बात करना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, आप 2024 का 2023 का फोटो निकाल के आप ट्रोल कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? आप, समाज बुड़बक नहीं है, सब जान रहा है। समाज को आज मेरे बारे में पता है कि मैंने क्या किया है, क्या कर रहा हूं और क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं बचपन से झंडा उठाकर राजनीतिक नहीं करता, और 2024 में तो मौका था मेरे पास, मैं तो इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन मैंने तो ऐसे डिसीजन नहीं लिया। सारे युवा साथी जो भी आंदोलन में थे, सब लोगों ने, जिनको अपने समाज का 5 वोट भी नहीं मिला, वो भी इलेक्शन में लड़ा ना 2024 में। लेकिन मुझे तो मेरे समाज का इतना समर्थन है, लेकिन मैंने तो कभी इलेक्शन लड़ने की बात नहीं सोची। हम लोगों ने तो मनोहरपुर से एक एसटी भाई को हम लोगों ने लड़ाया। तो हम लोग के मन में, मस्तिष्क में राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक हमारा सेकेंडरी है। पहला हम लोग का है समाज, क्योंकि मेरा समाज ही नहीं बचेगा तो आप राजनीतिक कहाँ करेंगे? मेरा समाज का अगर जात मतलब भाषा नहीं बचेगा, कल्चर नहीं बचेगा, नेगाचारी नहीं बचेगा, तो हम लोग क्या करेंगे पॉलिटिक्स करके? इसीलिए आज मैं सब चीजों को छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ सामाजिक काम करने के लिए, और रेल टेका के बाद जो ये लॉलीपॉप दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के द्वारा, तो मैं एक वार्ता स्थापित करने का एक पहल कर रहा हूं। मैं बहुत ही छोटा एक अदना सिपाही हूं अपने समाज का, और उसी कार्य में मैं अभी लगा हुआ हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है। जो जानते हैं मेरी तारीफ कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो आए मेरे से बात करें, मेरे विचारधारा को समझें। समझने के बाद अगर उनको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो फिर हम बात किया बताना जाएगा। चाहेंगे कि ये जो आप लोग का जो आंदोलन है, हाँ। जो कुर्मी समाज द्वारा, देखिए वो लोग के द्वारा बोला जा रहा है कि ये लोग हम लोग का हक अधिकार छीन रहे हैं, तो मतलब इसका असलियत क्या है, थोड़ा बता दीजिए मुझे। नहीं, कुर्मी समाज नहीं, एसटी समाज, हाँ। एसटी समाज को एसटी बोल समाज, रहा है। हाँ, वो लोग हाँ। विरोध बोल रहा है कि हम लोग का हक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं कुर्मी समाज। हाँ, नहीं, एक्चुअली उनको अभी पता नहीं है। कभी भी हमारे समाज के द्वारा एक आध लोगों ने बताया, लेकिन बृहत रूप से मेरे समाज से कोई भी सामाजिक नेता या सामाजिक कार्यकर्ता या पॉलिटिकल नेता आके एसटी भाई को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि हमारे एसटी लिस्ट में आने से आपके समाज को कुछ हक अधिकार का हनन नहीं होगा। ये कभी नहीं समझाया गया, ठीक है, और ना हमारे एसटी समाज के कोई नेता ने समझाया। तो एसटी समाज के कुछ नेता लोग हैं जो राजनीतिक सोच से या फिर कुछ और सोच से ग्रसित होकर वो उकसाते हैं अपने एसटी भाइयों को हमारे, कि देखो मातो लोग अगर आ जाएगा एसटी में तो आपका हक अधिकार का आनंद होगा, जल जंगल जमीन में उनका अधिकार हो जाएगा। आप मुझे बताएं, आपने बहुत सारे हमारी बहन दीदी लोग हैं जो वायरल हुई हैं इस आंदोलन के दरमियान, क्या उन्होंने कोई तार्किक बात रखा आज तक? क्या उन्होंने किसी संविधान का हवाला देते हुए बोला कि कुर्मी समाज हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा? नहीं। क्यों? उनके पास कोई तर्क ही नहीं है। उनको सिर्फ रील बनवाना है, और हमारा बोका समाज का कुछ लोग उन लोग का रील बना के उनको हीरो बना रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, अपना नेट खर्चा कर रहा है और उनको हीरो बना रहा है। मैं बताता हूं, अगर हम लोग एसटी सूची में आते हैं तो 5वीं अनुसूची में जो संविधान का झारखंड राज्य है वो 6ठी अनुसूची में चला जाएगा। जब 6ठी अनुसूची में चला जाएगा तो यहाँ का रूल, गवर्निंग बॉडी और स्वशासन इसमें आ जाएगा। जो कस्टमरी लॉ हम लोग बोलते हैं, जो हर आदिवासी का, हर जनजाति का एक कस्टमरी लॉ रूल होता है जिसको स्वशासन बोलते हैं, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। हम लोग अपने हक अधिकार को, हमारे जल जंगल जमीन को संरक्षण करने के लिए, हम लोग अपना भाषा को बचाने के लिए, हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खुद का रूल बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीसी। एडीसी का फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसमें क्या होता है, जितने भी सामुदायिक लोग इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं वो स्वतः अपना स्वशासन के तहत अपना संविधान की तरह रूल बना सकते हैं।
तो इसमें कहां पर उनके हक अधिकारों का हनन होगा? आज अगर एसटी को 26-27% रिजर्वेशन मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर या राज्य के अंदर, हमारे आने से तो वो 50% से ज्यादा हो जाएगा रिजर्वेशन। फिर आपका हक हनन कैसे होगा? और वैसे भी अगर आप चाहें तो आप ST1 में रहे, हम ST2 में रहेंगे, तो आपको आपको अगर 26% मिल रहा है तो हमको भी कुछ परसेंटेज हमारे जनसंख्या के अनुपात पर रिजर्वेशन मिलेगा। फिर कैसे आपके हक अधिकारों का हनन होगा? आप मुझे बताएं। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मैं आप आह्वान करना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि कोई एसटी भाई डरे नहीं, वो आए हमारे साथ बात करें, टेबल टॉक करें, कुछ भी अधिकारों का हनन नहीं होगा। 5वीं अनुसूची से राज्य 6ठी अनुसूची में चला जाएगा। कोई भी बाहर का आदमी आके आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में, आपके जिला में घर बनाकर रह नहीं सकता है। ग्राम सभा का जब तक ऑर्डर नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, हम लोग स्वशासन इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये 6वीं अनुसूची का रूल है। अब एक और चीज भी मिलता है, एक स्पेशल फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट से 6ठी अनुसूची राज्यों को मिलता है, जिसमें हम लोग अपने भाषा को संरक्षण करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग खर्च कर सकते हैं। आप जाएं अभी कोल्हान में और सारंडा में और यहाँ दालबोमगढ़ के गांव में, बहुत सारे गांव ऐसे आपको मिल जाएगा जहां पर आज भी परसों के टाइम महिलाओं को उसमें खटिया में ढोके मेन सड़क तक लाया जाता है। सड़क, एक दुरुस्त सड़क भी नहीं है बहुत सारे गाँव में, और शिक्षा का तो हाल ही छोड़ दीजिए। इसीलिए मेरे आदिवासी भाई लोग, मैं आप लोग को जोहार करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप संविधान को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ दिक्कत है हमारे आने से, तो संवैधानिक दायरे में रह के अपना बात रखे सरकार से। आप हम लोग से डायलॉग करें, हम लोग से बातें करें, लेकिन अनर्गल किसी के बहकावे से आप विरोध ना करें। और मैं अपने समाज के भी भाइयों से बोलता हूं कि आप लोग बेवजह इस चीज को ज्यादा तूल ना दें, क्योंकि उनका समाज नहीं विरोध कर रहा। आप अगर गांव में जाएंगे तो आज भी गांव में मातो माझी, मातो हो और मातो मुंडा साथ में रहता है बहुत सारे गांव में। तो कहाँ विरोध है? विरोध होता तो वो लोग लड़ झगड़ रहे होते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ लोग, चंद लोग इसको एक पॉलिटिकल रूप देना चाह रहे हैं या फिर भड़काना चाह रहे हैं दोनों समुदाय के लोगों को, और हम लोग इसका खंडन करते हैं। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। मेरा समाज एकदम संयमित रहे और एसटी समाज भी संयमित रहे, और कोई झगड़ा झांटी इसमें नहीं होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाँ। अब आप लोग की बातें नहीं सुन मानती है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, पहले तो हम लोग पत्रचार करेंगे कि आप हमारे लीडर से बात कीजिए। हम लोग का जहां जहां आंदोलन हुआ था, वो 20 साल का लड़का भी नेतृत्व क्यों ना किया हो, उस लड़के को हम लोग बुलाएंगे और उस वार्ता में रखेंगे। हमारा सारा MP रहे, हमारा सारा MLA रहे उस मीटिंग में। एक वार्ता हो पॉजिटिव। वार्ता के बाद हम लोग सीधा डिमांड करेंगे कि हमारे मांगों को आगे बढ़ाया जाए। आश्वासन नहीं चलेगा। आश्वासन के चलते पिछले 75 साल से हम लोग वोट देते आ रहे हैं। क्या मिला समाज को? कुछ नहीं। इसीलिए आप बातों, चीजों को आगे बढ़ाएं। झारखंड में नहीं बढ़ा सकते, दिल्ली में तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अभी वो लगा हुआ है, मतलब इलेक्शन का माहौल है, लेकिन पूरे देश में तो नहीं है। तो दिल्ली से आप इसको आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ेगा तो हम लोग इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, हम लोग वोट भी देंगे। और 15 दिनों का हमने टाइम मांगा है। इलेक्शन तो शायद 26-30 दिन के बाद है, 11 तारीख को है। ठीक है, तो अभी काफी दिन है। हम लोग 15 दिन में हर गांव में जाएंगे, ग्राम सभा करेंगे, और DC सर को हम लोग 20-30 हजार स्ट्रक्चर अभियान के बाद हम लोग को मांग पत्र देंगे। उसके बाद वो लोग अपना वो करें, और नहीं करेगा तो हम लोग विवश होंगे। हम लोग क्या करेंगे कि वोट देके क्या फायदा? और ऐसे भी यहाँ पर हमारा कोई मातो भाई जीतने नहीं वाला है, ना कोई मातो यहाँ पर खड़ा हो, राष्ट्रीय रिजर्व सीट है। तो हम लोग को ये एक मौका मिला है संवैधानिक स्ट्रक्चर में कि हम लोग अपना विरोध, रोष दिखाएं। तो ये हमारी अभी प्लानिंग है, और आगे अगर नहीं होगा तो समाज डिसाइड करेगा। सारा चीज समाज के ऊपर। अभी हम लोग एक सामाजिक स्तर का, विधानसभा स्तर का मीटिंग भी बुलाने वाले हैं कि हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ये एक पॉजिटिव वार्ता हो। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां क्वेश्चन करेंगी। अब बताएं, अब यहाँ पर गालूडी में हमारा आंदोलन हुआ था, तो गालूडी में घाटशिला विधानसभा के अंदर रेल टिका हुआ था। तो आने वाली पीढ़ी पूछेंगी, आपने आंदोलन किया वहां पर एक टकराव की स्थिति भी आ गई थी प्रशासन के साथ, लेकिन वार्ता क्यों नहीं हुआ? किससे आपने वार्ता किया? ये क्वेश्चन सभी लीडरों से होगा। और मेरी जगह पर भी वही हाल था, तो मुझसे भी क्वेश्चन किया जाएगा। इसीलिए मैंने एक छोटा सा पहल उठाया है, और जितने भी लोग यहाँ पर लीड किए थे गालूडी में, सब लोगों से हम लोग वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोगों से वार्ता हो चुका है। आगे सभी ग्राम प्रधान को बुलाएंगे, सभी पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो भी है, जो सदस्य है या पदाधिकारी है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, और बात करके निर्णय लेंगे सर्वसम्मति से, और उसके बाद आगे का प्लानिंग हम लोग तय करेंगे। नेटवर्क नहीं है ठीक से, तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी लाइव हैं इसको लाइव को शेयर करें। बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया था, बहुत लोग इस तरह से बात कर रहे थे कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं।
तो ऐसे कोई बात नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ समाज का कैसे वार्ता हो इसका एक पहल कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अंकित कुर्मी, आप भी आ सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है, आप भी आइए, आप भी हमारा साथ दीजिए। या फिर आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ घूमना है तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ घूमिए। ठीक है, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे पता है। ठीक है, मैंने समाज के साथ, मैं पहले ही बोला था कि मेरा जो भी डिसीजन होगा वो समाज के लिए होगा, और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम अभी हम लोग का है समाज के लिए। तो गलत कमेंट ना करें कौन क्या कर रहा है। ठीक है, पिछले 75 सालों का दर्द है, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, आप देखें आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं किसी को ना ब्लेम करूंगा, कोई साथ नहीं देगा, या ऐसे नहीं है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलने जाऊंगा। सबका अपना अपना हक है, अपना मत है। ठीक है, लोग बहुत सारे चीजों के लिए बहुत चीज करते हैं। ठीक है, ठीक है, सबको जोहार। आज का लाइव को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको शेयर करें, ताकि जो भी विरोध कर रहे हैं या फिर जिनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उनको समझे। और एक बात, हाँ, मेरे जितने भी समाज के युवा साथी हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं जो आना चाहते हैं घाटशिला, इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, हस्ताक्षर अभियान हम लोग चलाएंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आए और आके हम लोग से मिलें, जुड़े। मेरा नंबर मैंने पहले भी बताया था, दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9650532636, 96505326। ठीक है, ओके, जोहार, जय ग्राम।